धरती पर प्राकृतिक आपदा, दहशत में लोग, म्यांमार और थाईलैंड की सड़कों पर चीखते चिल्लाते लोग। ये तस्वीर है म्यांमार की, जहां एक आपदा से कई लोगों के आशियाने ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। चंद सेकंड पहले ही खुशी मातम में बदल गई। बस एक आपदा ने लाखों लोगों के जीवन से खुशियां छीन ली। कल यानी 28 मार्च को दुनिया के कई जगहों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। म्यांमार से बैंकॉक तक, भारत से बांग्लादेश तक भूकंप के झटकों से धरती कांप उठी। इस भूकंप से म्यांमार और थाईलैंड में मौतों का अंबार लग गया। चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि इस भूकंप से म्यांमार में अब तक कितनों की मौत हुई, और आगे जानेंगे कि म्यांमार में भूकंप के बाद के हालात क्या हैं। दरअसल 28 मार्च का दिन था जब भूकंप के कंपन से धरती कांपने लगी। भूकंप के तेज झटकों से भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड की धरती कांप उठी है। रेक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.7 थी। इस प्राकृतिक आपदा से म्यांमार पूरी तरह बर्बाद हो गया है। म्यांमार में कई बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गईं। भूकंप के तेज झटकों से म्यांमार में 694 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1670 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये आंकड़ा और बढ़ने के आसार लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप के तेज झटकों से अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत गिर गई, जिसके बाद इलाके में धुएं के गुब्बार उठने लगे। इलाके के लोग खौफ के साए में हैं। इस साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। इनमें से 110 लोग मलबे में दबे हुए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। महज 8 सेकंड की भूकंप के तेज झटकों ने आम आदमी से लेकर जानवर तक में खौफ से दहशत पैदा हो गया। भूकंप के इस तांडव के बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री पांगतोंगतार्न शिनवात्रा ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। इससे पता लगाया जा सकता है कि इस भूकंप से थाईलैंड और म्यांमार में कितनी भारी तबाही होती है। भूकंप के इस झटके से चश्मदीदों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। सुनिए चश्मदीद ने क्या बताया। अभी हम लोग बस लैंड कर रहे हैं। हम बैंकॉक में ही थे और हुआ ये था कि हम लोग ड्यूटी फ्री पे थे और उस समय बस शॉपिंग ही कर रहे थे, और ना अचानक से ऐसा लगा कि मतलब यार जैसे चक्कर आ रहा है ना, इस तरह से फील हुआ। थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि इट वाज एन अर्थक्वेक, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था, क्योंकि जो हमारे ऊपर लाइट्स का पूरा पैनल था वो इतनी तेज़ शेक हो रहा था कि वी ऑल्सो थॉट फॉर अ मोमेंट कि शायद हमें भागना पड़ेगा। फिर जो कियोस्क पे भी जो लड़की थी वो भी भाग गई, और फिर थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट लगा सब कुछ। एयरपोर्ट पे भी जो कियोस्क पूरा क्रिएट हो गया था वो सेटल डाउन होने में लगा, बट उसके बाद फिर मतलब इट वाज ओके, मतलब सेफ था। अभी हमारे कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी वहाँ है जो इनकी फ़्लाइट कल है। उन लोगों को तो होटल से पूरा बाहर निकाल दिया था और बाहर वेट करने के लिए बोला जब तक ट्रेमर्स आते रहे, बट थैंकफुली सब सेफ है। भूकंप के इस तबाही के बाद दुनिया के लोग म्यांमार और थाईलैंड के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ने AFS हिंडन से IFA C-13 जे विमान से करीब 15 टन राहत सामग्री म्यांमार के लिए रवाना किया है। म्यांमार के लिए भेजी गई राहत सामग्री में टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरिफायर, हाइजीन किट, सोलर लैंप, जनरेटर सेट, इसके अलावा कई आवश्यक चीजें उपलब्ध हैं। इस भूकंप के बाद म्यांमार और थाईलैंड में हालात सामान्य नहीं है। भूकंप से मलबे में दबे लोगों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। जितनी बिल्डिंग जमींदोज हुई उनके मलबे को लगातार हटाया जा रहा है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस भूकंप से होने वाली मौतों की आशंका को रेड कैटेगरी में रखा गया है। इस कैटेगरी में 10,000 से 1 लाख तक मौतें हो सकती हैं, जिसकी संभावना 34% यानी सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि बैंकॉक में म्यांमार की अपेक्षाकृत कम भूकंप आने की संभावना रहती है, इसलिए शहर में भूकंप रोधी इमारत कम बनाई गई हैं। इससे पहले दक्षिण एशिया में नेपाल में 2015 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके अलावा 2023 में तुर्की, सीरिया में भी 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप ने तबाही मचाई थी। ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसमें तुर्की का शहर इस्तांबुल पूरी तरह प्रभावित हुआ था। इसमें लगभग 20 से 30 हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बहरहाल थाईलैंड और म्यांमार में आया ये भूकंप 2023 में तुर्की, सीरिया में आई भूकंप की याद दिलाता है।
जैसे इस भूकंप में थाईलैंड का हाल है, वैसे 2023 के भूकंप में तुर्की की शहर इस्तांबुल की हुआ था। अब थाईलैंड में भूकंप के बाद इमरजेंसी जैसे हालात हैं। अभी तक थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप से 694 लोगों की मौत हो चुकी है। अब देखना होगा इस भूकंप में मौतों का आंकड़ा और बढ़ता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।